बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी जिंदगी के 40 साल बॉलीवुड को दिए, 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बावजूद उसे बॉलीवुड में कोई खास पहचान नहीं मिली। परिवार को गरीबी के चंगुल से निकालते निकालते ये अभिनेत्री खुद ही बर्बाद हो गई। कभी किसी फेमस डायरेक्टर की बनी रखेल तो कभी किसी शादीशुदा मर्द की चाहत। आखिर क्या है इस बेहद हसीन अदाकारा की दर्दनाक कहानी, आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ गाइस, 70 और 80 के दशक की बेहद हसीन अदाकारा ये कोई और नहीं बल्कि अरुणा ईरानी जी हैं। अरुणा ईरानी जी का जन्म 18 अगस्त 1940 को मुंबई में होता है। उनके पिताजी फरीदीन जी ईरानी थे और वहीं उनकी माताजी शगुन एक महाराष्ट्रियन थी। उनके पिताजी का एक थिएटर कंपनी थी जहां पर उनकी माताजी एक्टिंग का काम किया करती थी, लेकिन उनकी थिएटर कंपनी अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए उनका परिवार गरीबी के चंगुल में फंस जाता है। अरुणा ईरानी जी के 7 भाई बहन भी होते हैं और इसीलिए परिवार में काफी ज्यादा जिम्मेदारियां भी थी, जिसी वजह से अरुणा ईरानी बचपन से ही एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर देती है। साल 1961 की बात है, जब उनकी मुलाकात दिलीप कुमार जी से होती है। तब दिलीप कुमार जी के कहने पर उन्हें फिल्म गंगा जमुना मिल जाती है, जिसके बाद फिर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वो जहारा, नर्तकी, गंगा की लहरें और अनपढ़ जैसी फिल्में भी करती है। क्योंकि बॉलीवुड में उनका कोई गॉडफादर नहीं था और इसी वजह से अरुणा ईरानी को कुछ खास बॉलीवुड फिल्में फिर मिलना बंद हो जाती है, जिसी वजह से वो बी ग्रेड और सी ग्रेड जैसी फिल्में भी करने लग जाती है। क्योंकि अरुणा ईरानी का कहना साफ था कि उन्हें अदाकारी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए काम करती हैं, उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। हालांकि गाइस, इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है महमूद जी से। महमूद जी के साथ उनकी कॉमेडी फिल्में दर्शकों को काफी पसंद आने लग गई। महमूद जी भी काफी ज्यादा अरुणा ईरानी के साथ दोस्ती में आने लग गए थे। उनका रिश्ता कुछ इस तरीके से था कि बॉलीवुड गलियारों में ये चर्चाएं होने लग गई थी कि दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में हैं और शायद गुपचुप शादी भी कर चुके। वेल गाइस, महमूद जी ने अरुणा जी के करियर को उठाने में बहुत मदद करी। उनकी वजह से उन्हें फिल्म बॉम्बे टू गोवा मिली, जहां वो अमिताभ बच्चन जी के साथ लीड रोल में थी। हालांकि फिल्म सक्सेसफुल होती है, लेकिन अमिताभ जी को सारा क्रेडिट मिल जाता है और इसलिए अरुणा ईरानी को कोई फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन इसके बावजूद वो फिल्म संजोग में भी अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में नजर आती है। कई सारी उन्हें फिल्में मिलती हैं, लेकिन गुपचुप शादी की अफवाहों की वजह से धीरे धीरे उन्हें बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो जाती है। लगभग 2.5 साल तक वो घर में बिना किसी काम के बैठी रही थी। लेकिन इसी दौरान जब महमूद जी की मुलाकात राज कपूर जी से होती है, तो राज कपूर अरुणा ईरानी को अपने बेटे की लॉन्चिंग फिल्म बॉबी में ले लेते हैं, जहां पर अरुणा ईरानी का किरदार काफी ही दमदार होता है और यहीं से एक कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर उनकी पहचान बॉलीवुड में बन जाती है, जिसके बाद तो उनका करियर काफी ज्यादा पटरी पर आ ही जाता है। 70 और 80 के दशक में हर तीसरी फिल्म में अरुणा ईरानी होती थी। भले ही वो लीड एक्ट्रेस ना हो, लेकिन उनकी फीस लीड एक्ट्रेस से भी ज्यादा होती थी। हर फिल्म को हिट होने के लिए अरुणा ईरानी की मौजूदगी जरूरी होती थी। यहाँ तक कि एक समय तो ऐसा भी आया कि अरुणा ईरानी फिल्म में माँ का किरदार निभाने लग गई थी, जबकि उस फिल्म के हीरो की उम्र भी उनके बराबर ही होती थी। वेल गाइस, अरुणा ईरानी को काम करना था और वो पैसों के लिए कुछ भी करती थी, तो उन्होंने कभी भी किरदारों पर फोकस नहीं किया। हालांकि बॉलीवुड में काम करने के अलावा वो गुजराती फिल्मों में भी एक्टिव थी और गुजराती इंडस्ट्री के वो काफी बड़ी हीरोइन भी बन चुकी थी, वहां का जाना माना नाम भी बन चुकी थी। वेल, अगर मैं बॉलीवुड में उनके अवार्ड्स के बारे में बात करूं तो फिर फिल्म पेट प्यार और पाप के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस सब का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। वहीं उन्हें फिल्म बेटा के लिए भी बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। वहीं साल 2012 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। हालांकि गाइस, मैं आपको बता दूं कि अरुणा ईरानी जब बॉलीवुड फिल्मों में उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है, तो वो टीवी इंडस्ट्री की ओर भी रुख करती हैं, जहां पर उन्होंने 30 से भी ज्यादा टीवी शोज में काम किया हुआ है। वेल, अगर हम अब अरुणा ईरानी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, तो जब महमूद जी के साथ उनकी नजदीकियों की खबरें काफी ज्यादा थी, जिससे अरुणा जी काफी ज्यादा टूट चुकी थी। अरुणा ईरानी जी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि मैंने कभी भी महमूद जी के साथ गुपचुप शादी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद इन अफवाहों की वजह से मुझे काफी ज्यादा ठेस पहुंची थी, जिसकी वजह से ही मेरी और महमूद जी के बीच में थोड़ी सी दूरियां भी आ गई थी। हालांकि अरुणा जी बताती है कि मेरा फोकस पूरी तरीके से परिवार में था, इसीलिए मैं अपनी डेटिंग लाइफ में ज्यादा फोकस नहीं कर पाई और इसीलिए 40 की उम्र में मैं शादी कर पाती हूँ। दरअसल अरुणा ईरानी जी की शादी एक ऑलरेडी शादीशुदा आदमी से हुई थी, जिनकी ऑलरेडी 2 बच्चियां थी। जी हाँ, उनके आदमी का नाम था कुकू कोहली। कुकू कोहली ने कभी भी अरुणा ईरानी को शादी से पहले ये नहीं बताया कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। अरुणा ईरानी को भी इस बात का पता नहीं चलता है और अनजाने में वो एक शादीशुदा आदमी की दूसरी बीवी बन जाती हैं, जिस बात का पता उन्हें शादी के बाद पता चलता है। हालांकि इस वजह से काफी ज्यादा अरुणा ईरानी को बदनामी का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद ही कुकू कोहली की पहली बीवी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद अरुणा ईरानी काफी अच्छे से अपने जीवन में जीने लगती हैं। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, अरुणा ईरानी के
हस्बैंड कुकू कोहली ने ही फिल्म फूल और कांटे को बनाया है, जिससे अजय देवगन बॉलीवुड में डेब्यू करते हैं साल 1991 में। इसके बाद वो अपने हस्बैंड कुकू कोहली के साथ कई सारे टीवी शोज में बनाती हैं और उसमें काम भी करती हैं। लगभग उन्होंने 30 से भी ज्यादा टीवी शोज में काम किया हुआ है। वहीं बॉलीवुड में उन्होंने 40 साल तक काम किया और 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। क्योंकि अरुणा ईरानी ने 40 साल की उम्र में शादी करी, इस वजह से उनका खुद का कोई भी औलाद कभी नहीं हो सकी और कहीं ना कहीं इसीलिए कहते हैं कि अपने परिवार को बचाने के चक्कर में अरुणा ईरानी खुद का कभी कोई परिवार बसा ही नहीं पाई। एक इंटरव्यू के दौरान अरुणा ईरानी ने अपनी जिंदगी के पर हुए एक वाक्य को बताया था। दरअसल ऐसा बताया कि जब अरुणा ईरानी 17-18 साल की होती हैं, तब वो फिल्म जौहर महमूद की शूटिंग के लिए हांगकांग गई होती है। हांगकांग से इंडिया लौटते समय उनके साथ प्राण जी भी होते हैं। प्राण जी बॉलीवुड में फेमस विलेनियस रोल करने के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे और इसीलिए प्राण जी के इस इमेज की वजह से अभिनेत्रियां अक्सर उनसे रियल लाइफ में भी डरा करती थी, जिनमें से एक अरुणा ईरानी जी भी थी। जब हांगकांग से इंडिया प्राण जी के साथ वो आने लग जाती है तो फ्लाइट में थोड़ा सा लेट हो जाता है और वो होटल में एक रात रुकने को मजबूर हो जाती है, जहां पर उन्हें ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि अकेले पा करके वो अरुणा ईरानी जी का फायदा उठाए। लेकिन प्राण जी काफी अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें कंफर्टेबल फील कराते और होटल में उनके लिए अलग कमरा भी लेते, जिसके बाद करके अरुणा ईरानी आज भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है कि उन्होंने कितने अच्छे व्यक्ति को कितना गलत समझा था। कई बार पर्दे पर निगेटिव रोल निभाने वाला व्यक्ति असल में वैसा हो जरूरी नहीं होता है। हो सकता है कि असल जिंदगी में वो काफी ज्यादा अच्छा हो, एक हीरो से भी। वेल गाइस, अरुणा ईरानी की जिंदगी को पूरी तरीके से जानने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या अरुणा ईरानी की जगह आप होते तो आप भी वही करते? आखिर अगर आपने अरुणा ईरानी के मूवीज देखे हो, सॉन्ग सुना, तो ऐसा कौन सी सॉन्ग या मूवी है जो आपको बेहद पसंद आया हो, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।